नमस्कार मित्रों, मैं सुनीता और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने टेरेस गार्डन में। और आप इस समय देख रहे हैं एन सुनीताज ग्रीन कॉर्नर। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये गलाडिया के प्लांट्स, इसमें कितने खूबसूरत फ्लावर्स इस गर्मी में भी लगे हुए हैं। रंग बिरंगे कई कलर के फ्लावर्स आते हैं इसमें, और ये पूरी गर्मी हमारे गार्डन में बने रहते हैं। बिल्कुल कम केयर में, बहुत कम इनकी देखभाल करनी है और एक बार लगा दीजिए और पूरी गर्मी पर आराम से ही चलते रहते हैं। तो चलिए आज इन्हीं के बारे में बात करते हैं। सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़ आप सुनाई पड़ रही होगी आपको। तो ये गलाडिया के जो प्लांट्स होते हैं ये पूरी गर्मी फ्लावर देते हैं, और इनका सीज़न वैसे तो फरवरी मार्च से अक्टूबर नवंबर तक होता है, लेकिन मैंने कई जगह इसको देखा, लोगों ने बचा के रखा, तो ये पूरे साल चलता है, पूरे साल फ्लावरिंग करता है और फिर अगले सीज़न में भी फ्लावरिंग करने लगता है। लेकिन होता क्या है कि जाड़ों में दूसरे फ्लावर्स आ जाते हैं, तो हम इनको हटा देते हैं और अपने गमले खाली कर ले रखते हैं और फिर इनको निकाल के फिर दूसरे फ्लावर्स लगा देते हैं। लेकिन मैंने कई जगह देखा, क्योंकि मेरे पास भी टेरेस पर ही है, जो भी काम करना है तो हमें भी गमले खाली करने होते हैं, लेकिन कई जगह मैंने देखा जिन्होंने गार्डन में अपनी ज़मीन में लगा रखा है वो एक कोने में पड़े रहते हैं, और ये मतलब जाड़ों में थोड़ी इनकी फ्लावरिंग कम हो जाती है, लेकिन फिर जैसे ही गर्मी शुरू होती है वैसे ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो अब इनकी जो मिट्टी हम बनाएंगे, तो इनकी मिट्टी, इनको ज़रा पानी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, अपनी जड़ों में ये पानी रुकने नहीं देना चाहते, इसलिए जब भी इनकी मिट्टी बनाएं तो एकदम भुरभुरी बनाएं। मतलब इसमें 1/3 गार्डन सॉइल, 1/3 सैंड और 1/3 कंपोस्ट करके, बिल्कुल पानी नहीं रुकना चाहिए जड़ों में। और आप इनको बिल्कुल पानी नहीं रुकेगा तो ये बिल्कुल चलते रहेंगे, साल भर भी चल जाएंगे और पूरे सीजन, पूरी गर्मी एक बार लगा के तो फूल देते ही रहेंगे। तो अब जब ये इसकी बात कर ली मिट्टी की, आपको बता ही दिया कि इसमें पानी नहीं चाहिए। आपने एक बार डाल दिया तो 2-3 दिन तक, जब तक देखिए नहीं कि ऊपर की मिट्टी एकदम सूख गई है, तब तक इसमें पानी देने की आवश्यकता नहीं है। और जब एकदम सूखी सी लगे तभी दीजिए, क्योंकि जहाँ इसकी जड़ों में पानी रुका वहाँ ये प्लांट एकदम गलने लगते हैं, फिर ये धीरे धीरे अपनी आभा खो देते हैं। और अब बात करते हैं इसकी सनलाइट की। तो ये फ्रेंड्स, ये पूरी फुल सनलाइट का पौधा है। आप इसको एक बार लगा दीजिए, और इसको आप जैसे सीड से लगाएं, या मैं तो नर्सरी से लेकर आई थी, इसके पौध लेकर आई थी और उससे लगाया। और ये देखिए, इसको बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की भी ज़रूरत नहीं है। मैं लेकर आई थी तो मेरे पास ये देखिए एकदम छोटा सा ये टब है, बहुत इसका मतलब 5-6 इंच ही गहरा होगा, और मैंने इसी में लगा दिए थे और इसमें भी आराम से चल रहे थे। मेरे पास उस समय जगह नहीं थी तो मैंने बहुत सारे इसी में लगा दिए थे, 2 टब में करके। बाद में फिर इसमें गमले में मैंने ट्रांसफ़र किया, लेकिन इसमें भी आराम से चल रहे हैं, खूब फ्लावरिंग भर भर के कर रहे हैं। तो आप इसका पॉट सेट छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर 9 इंच का आप पॉट लेते हैं, 9-10 इंच का, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से आराम से चलेगा। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो एक बार आप इसको लगा दीजिए, और जब इसका पॉटिंग मिक्स बनाते हैं तो फिर इसके बाद उसमें आप कंपोस्ट डाल देते हैं, और उसके बाद फिर इसमें किसी फर्टिलाइज़र की आवश्यकता वैसे तो नहीं पड़ती है। भर भर के फूल निकलते हैं। देखिए, ये एक फूल निकला, बिल्कुल प्लांट मेरा भरा पड़ा हुआ है कलियों से। जहाँ देखिए, मतलब एक फूल ख़त्म नहीं होते और फूल भी रह जाते हैं, 4-5 दिन रह जाते हैं फूल, और फिर तुरंत तब उसके साथ साथ ही कलियाँ नीचे से निकलना शुरू हो जाते हैं। देखिए, सारे प्लांट्स एकदम कलियों से भरे पड़े हुए हैं। तो ये बगैर खाद के भी चलते हैं, मतलब आप इनको मत दीजिए, एक बार इनका सॉइल मिक्स बना लीजिए, तो उसके बाद भी अगर इनको आप खाद नहीं देंगे तो भी ये खूब भर भर के फूल देंगे, और इनको ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन बीच बीच में आप चाहें तो ऑनियन पील फर्टिलाइज़र या बनाना पील फर्टिलाइज़र जब हम और प्लांट्स में देते हैं तो थोड़ा सा, जिससे जितना औरों को देते हैं उसका भी, उससे भी कम डाइल्यूट करके इसमें दें, क्योंकि इनको ज़्यादा प्यार नहीं चाहिए, खाद वाला प्यार ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत थोड़े से ही प्यार में ये खूब अच्छा अपना प्यार बिखेरते रहते हैं। तो अब इन्फेस्टेशन की बात करते हैं। तो इस पे वैसे तो कोई इंसेक्ट वगैरह लगते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी मिलीबग अगर आपके गार्डन में है तो इस पर भी अटैक कर देते हैं। तो बस वही है कि कोई मिलीबग भगाने का कोई भी सॉल्यूशन आप लीजिए
और आप उसको स्प्रे कर दीजिए। और नहीं तो जैसे ही आपको एक दो दिखे, अभी तो इसमें नहीं है, एक दो दिखे तुरंत आप बिल्कुल पाइप लेकर उससे तेज़ धार में इसमें उसको मिलीबग को गिरा दीजिए, फिर आगे बढ़ने ही न दें। गार्डन में कहीं पर भी आपको मिलीबग दिखे शुरुआत में ही, फैलने के पहले ही आप उनको पानी से उनको गिरा दीजिए, तो फिर वो आगे बढ़ने ही नहीं पाएंगे, नहीं तो बाद में उनको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स, फूल तो इसमें वैसे खूब आते रहते हैं, लेकिन आप इसको अगर ऐसे, जैसे ये फूल निकल चुका है, 4-5 दिन हो गए हैं, हम इसको छोड़ देंगे तो इसमें फिर बीज बनने लगेगा। और जाहिर सी बात है, जब बीज बनने लगेगा तो प्लांट की एनर्जी उस बीज बनाने को निकलने लगेगी, और फिर ये थोड़ा सा इसमें फ्लावरिंग कम हो जाएगी। तो अब बस क्या करिए, इसको एकदम नीचे से, जहाँ से ये प्लांट निकला हुआ है, ये फूल निकला हुआ है, बिल्कुल इसको यहाँ से इसको निकाल दीजिए। और फिर जब यहाँ से आप निकालेंगे तो नीचे से आप देखेंगे ये नई ब्रांच आ रही है, और इसमें दोनों तरफ से फिर नए फ्लावर्स आ जाएंगे। तो बस ये है कि इनको, ये देखिए पुराने फूल हैं, इनकी पिंचिंग करते रहिए, इनको हटाते रहिए, इनके डेड हेडिंग करते रहिए, ताकि खूब भर भर के इसमें फूल आते रहें। देखिए फ्रेंड्स, कितने खूबसूरत फूल हैं इनके, ऑरेंज कलर के, कई कलर के आते हैं, और येलो भी हैं। और गर्मियों में आप इसकी एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, आपने अगर सब्जियां लगा रखी हैं तो सब्जियों के आसपास इनके प्लांट्स लगा दीजिए। तो ये इनका जो येलो कलर है, ये मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करता है, और फिर मधुमक्खियाँ आती हैं, और फिर इस फ्लावर से फिर जो दूसरे वेजिटेबल वाले फ्लावर्स हैं उनमें ये बैठती हैं। तो इस तरह से पॉलिनेशन का काम हो जाता है। बड़े अच्छे जो पॉलिनेटर्स इसको अट्रैक्ट करते हैं, इसके फ्लावर्स। तो गेंदा का फूल तो गर्मी में मिलता है, लेकिन कम मिलता है, लेकिन ये इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। तो इसको अपने आप गार्डन में ज़रूर स्थान दीजिए, ताकि आपका जो सब्जी उगने का काम है वो भी अच्छी तरह से हो जाए, पॉलिनेशन हो जाए। क्योंकि जब तेज़ गर्मी पड़ती है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पॉलिनेशन की। प्लांट्स हमारे एक तो वैसे गर्मी में झुलस रहे होते हैं, फूल कम निकलते हैं, और फिर जब फूल निकले भी तो उनमें पॉलिनेशन नहीं हो पाता, और जब पॉलिनेशन नहीं हो पाता तो उसमें फ्रूटिंग नहीं हो पाती है। तो इस फ्रूटिंग कराने के लिए ये प्लांट बहुत ही अच्छे हैं ग्लैडिया के। इसको आप जहाँ पर आपने वेजिटेबल्स लगा रखे हैं वहाँ पर ज़रूर लगाइए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इजी टू ग्रो, इजी टू मेंटेन प्लांट है, और बिगनर्स तो बिल्कुल इसको आंख बंद करके अपने गार्डन में स्थान दे सकते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा ना तो केयर करनी है और ना ज़्यादा सोचना है इसके लिए क्या खाद डालें, कितना पानी डालें। आप पानी नहीं भी देंगे 1-2 दिन तो आराम से पौधा भागेगा, और जहाँ ज़्यादा प्यार किया, जहाँ ज़्यादा पानी जूस पिलाया इनको, तो फिर ये मरने लगते हैं। तो बस तो जो इंटरेस्टिंग बातें थी बता दी। पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं, गर्मियों में इसको बिगनर्स भी लगा सकते हैं आराम से। नर्सरी में 10 रुपए की, 15 रुपए की पौध मिल जाती है, और 10-15 रुपए में आपकी पूरी क्यारी, आपके काफ़ी सारे गमले भर जाते हैं। तो इस तरह से बहुत इजी टू ग्रो, बिल्कुल आसान सा, सस्ता सा, घरेलू सा उपाय है। और आप इसके सीड भी कलेक्ट कर सकते हैं। जब ये इसका सीज़न ख़त्म होने लगे तो आप इसको 2-4 फ्लावर्स को छोड़ दीजिए, तो इसके सीड्स उसी में बन जाएंगे, और उसको कलेक्ट कर लीजिए, और फिर अगले साल के लिए वो आपके लिए हो जाएंगे। तो इस तरह से बहुत आसानी से, बहुत कम मेंटेनेंस में, बहुत ही कम पैसा खर्च किए हुए आप इसको मेंटेन कर सकते हैं अपने गार्डन में, जो आपके गार्डन की भी शोभा बढ़ाएगा, पॉलिनेटर्स भी ले आएगा, और आपकी सब्जियों को भी उगने में मदद करेगा। तो ये रही फ्रेंड्स ग्लैडिया की बातें, और मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ बता दिया है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और शेयर तो कर ही दीजिए मेरे चैनल को, ताकि ये भी प्लांट्स के साथ साथ मेरा चैनल भी ग्रो होता रहे। और अपने नियर एंड डियर को, जो भी हों, आप उनको शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।